गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अरु लीगल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कि जब किसी बेटी की शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद बेटी का उसके पिता की संपत्ति में कितना अधिकार होगा। और 2005 में कानून में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, जो भी बेटियों की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कानून था, तो उसमें किस प्रकार का अमेंडमेंट किया गया है और किस प्रॉपर्टी में उनका अधिकार होगा और किस में नहीं होगा, किस में अधिकार वो क्लेम नहीं कर पाएंगी, तो इस बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को मेरे देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि किसी भी लड़की की शादी हो गई है और शादी होने के बाद जब वो अपने ससुराल चली जाती है तो उसके पिता की संपत्ति में उसका कितना अधिकार होगा और किस प्रॉपर्टी में उसका अधिकार समाप्त हो जाता है, यानी नहीं ले सकती, वो क्लेम अधिकार नहीं कर सकती। तो इस बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे किसी भी लड़की की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो उसका पिता है, अगर वो प्रॉपर्टी उसके 2005 में जो अमेंडमेंट किया गया, पहले ये था कि जैसे 4 पीढ़ियाँ चली आ रही हैं तो 4 पीढ़ियों के बाद संपत्ति में अधिकार, पहले भी था कि बेटियां ले सकती हैं, लेकिन 4 पीढ़ियों के बाद अधिकार समाप्त हो जाता था। लेकिन 2005 में जब इस कानून में बदलाव किए गए, यानी अमेंडमेंट किए गए, तो संपत्ति में बेटियों का बराबर का अधिकार दे दिया गया। लेकिन अधिकार सारी प्रॉपर्टी में नहीं दिया गया। उसमें ये होता है कि जैसे जो पिता है, अगर उसको प्रॉपर्टी जो पूर्वजों द्वारा मिली है तो उसमें बेटियां क्लेम कर सकती हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने अपने पैसे से प्रॉपर्टी को खरीदी है, वो उसकी पुश्तैनी संपत्ति नहीं है, लेकिन उसने प्रॉपर्टी को अपने पैसे से खरीदी है, कोई नौकरी कर रहा अपने पैसे से कोई प्रॉपर्टी बना ली है, चल या अचल संपत्ति, तो वो जिसको चाहे वो उसको दे सकता है। वो उस प्रॉपर्टी में उसका संपूर्ण अधिकार होता है। वो चाहे तो बेटी को दे सकता है, चाहे तो बेटों को दे सकता है, या किसी अन्य यानी थर्ड पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है, या गिफ्ट कर सकता है, या विल यानी वसीयत बनाकर उसको दे सकता है। ये उसका संपूर्ण अधिकार होता है। तो उस प्रॉपर्टी पर बेटियां अपने पिता की संपत्ति पर क्लेम नहीं कर सकती, यहाँ पर उनका अधिकार नहीं होता, क्योंकि उसके पिता ने सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की, यानी खुद से प्रॉपर्टी को अर्जित की है, तो उसमें खुद का संपूर्ण अधिकार होता है, वो चाहे जिसको दे सकता है। फ्रेंड्स, इसमें बेटियां प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकती सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में। और जैसे कोई संपत्ति विल कर दी गई है, किसी को वसीयत कर दी गई है, वसीयत एक लिखित तौर पे मान्य नहीं होगी फ्रेंड्स, उसके लिए लीगली ऑथराइज करवाना होगा, यानी कोर्ट में जाकर आपको विल बनवानी होती है। उसमें 2 लोगों के गवाह होते हैं, 2 लोग, उसके बाद ही उस विल को मान्यता मिलती है। उसके बाद व्यक्ति ने अगर जिसके नाम पर विल बनवा दी है, यानी वसीयत बनवा दी है, तो उसके मरने के बाद उनका अधिकार होगा, और जिसके नाम पर है वही व्यक्ति उसमें क्लेम कर सकता है, बाकी दूसरे लोगों को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में बेटियों का अधिकार नहीं होता, उसमें वो क्लेम नहीं कर सकती, उसमें जिसको वो प्रॉपर्टी चाहे दे सकता है। लेकिन जो पुश्तैनी संपत्ति है, 2005 के कानून में अमेंडमेंट होने के बाद उनका संपूर्ण अधिकार होता है, वो प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो विल होती है, वसीयत होती है, उसमें भी क्लेम किया जा सकता है। अगर कोई भी विल गलत तरीके से जानकारी देकर या कोई भी गलत विल बनवा ली गई है, तो उस प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकती हैं बेटियां या बेटे। लेकिन उसके लिए जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विल बनवाने में 2 गवाह होते हैं और कोर्ट के द्वारा लीगल ऑथराइज विल बनती है, तो उसमें ऐसा होता नहीं है कि कोई भी गलत तरीके से बनवा ले। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कानून में ये प्रावधान किया गया है कि जो कृषि भूमि होती है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, उसमें बेटियों को क्लास 1 का उत्तराधिकारी नहीं माना गया है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको जानकारी दी है कि जो भी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होगी, उसमें उस व्यक्ति का संपूर्ण अधिकार होता है जिस व्यक्ति ने अपने स्वयं के पैसे से प्रॉपर्टी को अर्जित की है। इस प्रकार की प्रॉपर्टी में बेटियां क्लेम नहीं कर सकती अपने पिता की संपत्ति में। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस बारे में कुछ और आपको जानना या समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और जो भी आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स लीगल बैकग्राउंड से हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक बटन प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।